बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारी सीरीज चल रही है पास पेपर स्प्रिंग 2025 का, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कंसीडर द मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास सवाल में उसने दो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, दो तरह के कैश फ्लो दिए हुए हैं। एक हमारे पास कैश फ्लो ए है और एक कैश इनफ्लो जो है वो बी है, और 5 साल तक हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है। अच्छा, इसकी हमारे पास देखिए ए में उसने दिया हुआ है 50,000, देन 40, देन 30, 20 एंड 10,000। और ऐसे ही हमारे पास जो बी है उसके अंदर 10,000, 20,000, 30, 40 एंड 50 दिया हुआ है। देखिए, आपको याद होगा मैंने बताया था, जब भी आपके पास इस तरह की स्ट्रीम आ जाए जहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज आपको इनफ्लो हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं मिक्स स्ट्रीम। तो ये इसने डाटा दिया। मैं अब रिक्वायरमेंट से क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रीम यूजिंग अ 15% डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमारे पास डिस्काउंट कितना होगा, वो 15% है। और देन कह रहा है कंपेयर द कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्कस देन इन द हाई ऑफ फैक्ट दैट द अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो टोटल 1,50,000 इन ईच केस। तो हमारा जो अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो है, हम कौन सा इसमें से कौन सी स्ट्रीम को हम जो है एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो मैं सवाल स्टार्ट करते हैं सवाल को। अच्छा जी, हमने पहले करना क्या है जी, हमारे पास है हमने फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रीम ए। ठीक है, हम पहले जो हमारे पास ए स्ट्रीम है हम इसकी पहले कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारे पास ने दिया हुआ नंबर ऑफ ईयर्स दिए हमें, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, वो कितने जी, 1, 2, 3, 4, 5। और उसमें जो कैश इनफ्लो दिया हुआ है, जो हमें मिलेगा कैश इनफ्लो, ठीक है, एक्सपेक्टेड है जो, वो हमारे पास है $50,000, $50,000, एंड देन 40,000, एंड देन 30,000, एंड देन 20,000 और 10,000। ठीक है, और हमने इसकी कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो फार्मूला है वो आपको पता है 1/1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, हमारे पास आई सवाल में गिवन है 15% डिस्काउंट जो उसने दिया हुआ है। अच्छा जी, तो देखते हैं जी हमारे पास 15,000, 50,000 इंटू 1/1 प्लस आई कितना है हमारे पास 15%, तो 0.5015 आ जाएगा रेज टू पावर 1। देखिए हमारे पास यहाँ पर N1 क्यों है कि ईयर 1 हमारे पास ये वाला। ऐसे ही 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2। हमारे पास n जो है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आगे 30,000 multiply by 1/1 plus 0.15 raised to power 3, 20,000 multiply by 1/1 plus 0.15 raised to power 4, and then 10,000 multiply by 1/1 plus 0.15 raised to power 5। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल का डाटा आ गया और हमने उसकी जो ना जो फार्मूला है फैक्टर निकालने का वो पुट कर दिया है। तो अब इसको फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले पूरे फैक्टर को। तो 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 1, 1 डिवाइड बाय आंसर। तो मेरे पास इसका फैक्टर आया है 0.869 आया। ठीक है, और मैं उस सारे को मल्टीप्लाई कर दूंगा 50,000 के साथ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 43478, 43478। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2, 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 30246। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस 0.15
रेज टू पावर 3 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 30,000। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा $19,725। ठीक है, उसके बाद 20,000 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 11435। आप ना पॉइंट्स के बाद जो फैक्टर की वैल्यू निकालेगा, पॉइंट्स के बाद तमाम वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो तमाम वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। देखिए दोबारा फिर 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 5 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 4972। अब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा सबको। ठीक है, इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 20,000। ठीक है जी बाबा जी। अच्छा जी, अब इनको प्लस करते हैं। 43478 प्लस 30246 प्लस 19725 प्लस 11435 प्लस 4972। तो इसका जो आंसर आया वो है जी 109856। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास प्रोजेक्ट ए। अब हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। हमारे पास जो स्ट्रीम है बी, उसकी निकालेंगे हम। तो इसका जो बी पार्ट है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रीम बी। ठीक है जी, तो सेम हमारे पास वही पैटर्न रहेगा। हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है कितने जी, 1 2 3 4 और 5। हमारे पास जो कैश इनफ्लो है वो कितना जी हमारे पास $10,000। उसके बाद $20,000, उसके बाद $30,000 और देन 40,000 और देन 50,000। ठीक है, तो अब मैंने इसकी निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इन ट्रस्ट फैक्टर। और फॉर्मूला को पता है, सेम लिखा फॉर्मूला, ये लगेगा फॉर्मूला हमारे पास। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हो जी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 1। ऐसे ही 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 3। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 5। तो अब देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। इसको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो 1.15 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो इसका जो आंसर है जी मेरे पास वो है जी 8696। और जो नेक्स्ट है 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 2 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 20,000। इसका मैं बता आंसर 15,122। ठीक है जी, उसके बाद 1.1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 3 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 30,000। इसका आंसर आ जाएगा 19,725। उसके बाद 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 22,870। देन 50,000 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 5 1 डिवाइड बाय आंसर मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो ये आएगा बस 2485
9। ठीक है जी, ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यूज आ गई हैं उन सब की। तो अब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा। तो 8696 प्लस 15122 प्लस 19725 प्लस 22870 प्लस 24859। तो इसका आंसर आ गया 91272। अच्छा देखिए जी, हमारे पास जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, 29272। और जो हमारे पास ये कैश फ्लो है इसकी कितनी प्रेजेंट वैल्यू, 109856, 1,09,856 डॉलर। ठीक है, तो अब हम इनसे कौन सा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल कैश फ्लो है वो ज्यादा मिल रहा है। देखिए पहले 50 मिल रहा है, फिर 40 मिल रहा है, फिर 30 मिल रहा है, फिर 20 और फिर 10। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कैश फ्लो है वो पहले 10 मिल रहा है, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50। तो जहां पर आपको अर्ली कैश फ्लो ज्यादा मिल रहा होगा तो आप हमेशा वो वाली स्ट्रीम जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिखेंगे बी पार्ट के अंदर, कंक्लूजन, वी विल एक्सेप्ट project A because in project A early cash inflow is greater than project B। ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट ए का जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो ज्यादा है, अर्ली है, वो ज्यादा है बेसिकली प्रोजेक्ट बी के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल पास पेपर स्प्रिंग 2025 का। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सवाल से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।